कोटा के कुन्हाड़ी इलाके की लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की दमकल टीम और पुलिस का जो जाब्ता है वो मौके पर पहुंचा और हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों को बाहर निकाला। लैंडमार्क सिटी के हॉस्टल से धुआं निकलता देख लोगों ने प्रशासन और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक राजेश सोनी और कुन्हाड़ी थाने के पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर छात्रों को बाहर निकाला गया। आग इतनी तेजी से फैली कि हॉस्टल का सारा सामान जल गया। घटना में 7 छात्र झुलसने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया था, जिसमें से 3 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हॉस्टल में आग लगने से 7 बच्चे झुलस गए और ये जो घटना है वो कोटा में हुई है, जहां पर 7 से 8 बच्चों का फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि जिस वक्त ये हॉस्टल में आग लगी उस वक्त हॉस्टल के अंदर कई बच्चे मौजूद थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया है, लेकिन रेजिडेंसी में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें कई बच्चों के फंसे होने की जानकारी थी। हालांकि आग के कारण एक बच्चा ऊपर से कूद गया, जिसके पैर में फ्रैक्चर आया है। जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है, कैसे ये आग लगी और घायलों की अभी स्थिति कैसी है? बच्चे ठीक हैं? जी देखिए, जो बच्चे हैं वो ठीक है, क्योंकि 2 बच्चे जो हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, फायर कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जो फायर कर्मी जो दमकलें हैं वो देरी से पहुंची, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। लेकिन राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। 5 मंजिला ये हॉस्टल है लैंडमार्क सिटी में। 61 बच्चे इसमें रह रहे थे। फिलहाल जो है सभी बच्चों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो घायल बच्चे हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। 7 बच्चे इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे, उसमें से 5 को प्राथमिक उपचार के बाद जो है अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2 जो बच्चे हैं उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका रिहायशी इलाका है और बहुत बड़ी तादाद में उस इलाके में हॉस्टल्स भी हैं और बच्चे भी बड़ी तादाद में रहते हैं। 5 मंजिला इस हॉस्टल में 61 बच्चे रह रहे थे और जब जैसे ही धुआं उठा तो उस पूरे जो हॉस्टल में धीरे धीरे पूरा धुआं जो है तमाम जो मंजिल है हॉस्टल की उसमें पहुंच गया, बालकनीज में पहुंच गया। कुछ बच्चों ने कूदकर भी जो है अपनी जान बचाई, इस तरह की भी प्रत्यक्षदर्शियों ने बात बताई है। और एक बच्चा जो है उसके पैर में भी चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन राहत की बात यह रही कि पूरा जो घटनाक्रम रहा उसमें जो है आग ज्यादा नहीं फैली और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। नगर निगम के जो फायर अधिकारी हैं राकेश व्यास, उन्होंने बताया है कि जो तमाम जो टीमें थी उनको मौके पर बुलवाया गया और तुरंत जो है आग पर काबू पा लिया गया। नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से हॉस्टल का जलकर उसमें काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आग लगने के कारणों के बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है और अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। और जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं सभी, उनको दूसरे हॉस्टल्स में हॉस्टल एसोसिएशन जो है कोटा का, उनके जरिए जो है दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी काउंसलिंग की जा रही है क्योंकि वो डर भी गए थे बच्चे। शाकिर, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। और क्या जिस वक्त ये आग लगी थी हॉस्टल के अंदर, उस वक्त कितने बच्चे उस वक्त मौजूद थे हॉस्टल के अंदर और सबसे पहले किसने देखा, कैसे प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई? जी देखिए, घटना सुबह 7 बजे करीब की है और जैसे ही धुआं उठा तो उसके बाद में, क्योंकि छोटे छोटे हॉस्टल्स में जिस तरह से एकदम से जो बालकनीज है उसमें से धुआं उठता हुआ सभी कमरों के वहां तक पहुंचा, तो बच्चे जो है उनमें घबराहट हुई, वो दहशत में आ गए और उन्होंने अपने अपने रूम के दरवाजे खोले और वो नीचे की तरफ भागे। ज्यादातर बच्चे जो है नीचे की तरफ आ गए, लेकिन कुछ बच्चे जो है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा हो गया था पहली मंजिल पर और तीसरी मंजिल पर, तो बच्चे जो है उनमें से 1-2 बच्चों ने जो है ऊपर से कूदकर भी जान बचाई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। और जो लोग हैं आसपास के, उन्होंने बहुत तत्परता दिखाई और समय जो अपने अपने जो भी उनके पास संसाधन थे उस वक्त जो है आग बुझाने के लिए वो उन्होंने काम में लिए। इसके बाद फायर कर्मी जो है वो मौके पर पहुंचे, दमकलों की मदद से जो है पूरे उसमें आग पर काबू पाया गया। आग जो है दूसरी जगहों पर नहीं फैली और उसी जो हॉस्टल है आदर्श, उसी में जो है पूरी की पूरी आग को वहीं पर ही कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था। और ऐसे में जो है क्योंकि बच्चों को धुएं से बड़ी परेशानी हो रही थी, पूरा हॉस्टल में धुआं भर गया था, तो उस टाइम पे बच्चे घबराहट में आ गए थे, दहशत में आ गए थे और सभी बच्चे जो है भाग कर के हॉस्टल से बाहर निकले।
जो एक परिजन है उन्होंने भी बताया कि स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने काफी मदद की। हालांकि थोड़ी देर बाद जो है दमकलें भी मौके पर आ गई थी और पुलिस और जो नगर निगम का रेस्क्यू दल है वो भी मौके पर पहुंच गया था और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जो 2 घायल बच्चे हैं उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। एक बच्चे के जो है पैर में फ्रैक्चर हुआ है और दूसरा जो है उसको हल्का सा बर्न हुआ है, जिसको जो है निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अच्छा, एक बच्चे के जो पैर में फ्रैक्चर आप बता रहे हैं वो बिल्डिंग से कूदने की वजह से ही फ्रैक्चर हुआ। बड़ा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि जो जैसे कि जानकारी मिल रही है आसपास लोगों के द्वारा भी देखा गया कि बिल्डिंग से कुछ बच्चे बालकनी से कूद रहे थे, तो ये बड़ा मुश्किल वाली स्थिति थी। शाकिर जी देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरह की घटना होती है तो अचानक जो है जान बचाने के लिए क्या किया जाए, और बच्चों की उम्र कम है, ऐसे में बच्चे जो है एकदम से निर्णय भी नहीं ले पाते कि क्या किया जाए। इधर सीढ़ियों से बाहर निकल के भागा जाए तो कई बच्चे तो सीढ़ियों से निकल करके हॉस्टल से बाहर आ गए, लेकिन जो 2-4 बच्चे थे जिनके लिए कहा गया है कि वो जो है पहली मंजिल पे थे, वहाँ वो बालकनी से ही नीचे कूद गए। इस दौरान ही जो है उनके चोट भी आई है। तो एक बच्चा जो है उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, लेकिन जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने तत्परता दिखाई, वो भी हॉस्टल के अंदर घुसे और उन्होंने भी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिर नगर निगम और पुलिस का दल भी मौके पर पहुंच गया और उन्होंने भी तत्परता दिखाते हुए जो है सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। 61 बच्चे इस हॉस्टल में थे और सभी को जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो 2 बच्चे जिनके घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसमें एक का पैर में फ्रैक्चर हुआ है और दूसरे के जो है बर्न बताया जा रहा है, उसका इलाज जारी है। ठीक है, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं और अपने घर वापस लौट आएं। खैर, बहुत शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा शाकिर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये इस बीच एक बड़ी जानकारी